अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखैल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदैन स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने इस डायग्राम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से। ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है। तो फिर इसका जो शेडो होगा वो इसकी डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो फिर हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। सो इट वेलोसिटी इज गिवन बाय, लेट्स सपोज एक बॉडी इस सर्कल में मूव कर रही है, तो इसका वेलोसिटी कुछ यू होगी, ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। लेकिन इस वेलोसिटी का टू कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट और दूसरा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। याद रखिए, यहां हमेशा एक्स कंपोनेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता, या वाई कंपोनेंट का मतलब वर्टिकल नहीं होता। याद रखिए, थीटा के जो सामने साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर साइड को हम वाई कंपोनेंट लेते हैं। तो फिर यहां से वेलोसिटी इज गिवन बाय, लेकिन यहां क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हमने वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट लेना है, एक्स कंपोनेंट लेना है या वाई कंपोनेंट। तो डेफिनेटली हमने वाई कंपोनेंट लेना है, क्योंकि शेडो इस डायमीटर पे इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है और शेडो का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो वी टेक वाई कंपोनेंट बिकॉज वाई कंपोनेंट along the direction of the shadow motion। और y कंपोनेंट कुछ यू बनेगा, vy is equal to v sin थीटा। ये तो बन गया मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने v की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू में पुट करना है और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो हम ऑलरेडी एक इक्वेशन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारे साथ आया है साइन थीटा, तो यहां हमने साइन थीटा को छोड़ना है, बाकी को उधर शिफ्ट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हमारे साथ साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से होल अंडर द रूट आएगा। फिर हम जानते हैं जो कॉस थीटा का वैल्यू होती है कॉस थीटा की, वो बराबर होती है करली ब्लैक हियर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू, जो बेस बन रहा है वो x है और हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो r है। ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस बन गया, मीन x डिवाइड बाय r होगा, x डिवाइड बाय r। लेकिन इस इक्वेशन में जो वैल्यू आई है वो है cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को मैं नाम दूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फिर ये होगा इक्वेशन नंबर
थर्ड और इस थर्ड को मैं सेकंड में पुट कर लूं तो यहां से फिर वैल्यू आएगी साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपनी जगह माइनस का स्क्वायर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन होल अंडर द रूट होगा। फिर हमने यहां एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन कुछ यो बनेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसका मतलब यह है कि ये अंडर द रूट न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है, मीन यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और डिवाइड बाय आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां से स्क्वायर और अंडर द रूट एक दूसरे के साथ कैंसल, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइड बाय ओनली एंड ओनली आर, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। एंड दूसरा इसमें जो वैल्यू आई है वो v है, ओके, लेकिन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसको इस लीनियर वेलोसिटी को हमने एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन के v एस इक्वल टू आर ओमेगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन 4 एंड 5 को पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर ये इक्वेशन कुछ यू बनेगा, पुट 4 एंड 5 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो फिर फर्स्ट इंप्लाइज दैट वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट, नो vy एज इक्वल टू v की जगह हम पुट करेंगे आर ओमेगा, और साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4, मीन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइड बाय आर। ये आर तो कैंसल होगा आर के साथ, लेकिन यहां से फाइनल जो जनरल रिजल्ट बनेगा वो कुछ यूं होगा कि v एस इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द जनरल रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द शैडो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से फिर दो केसेस बनते हैं, एक जब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो जाए, इतना हो जाए कि ये बराबर हो जाए रेडियस की। अगर फर्स्ट नंबर केस, अगर ये रेडियस इंक्रीज हो जाए और पहुंच जाए एक्स को, मीन आर बराबर हो जाए एक्स की, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो जाए रेडियस की, मीन एम्पलीट्यूड की, किसकी? एम्पलीट्यूड की। तो फिर ये बॉडी पहुंच जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी। पुट करके देखते हैं, जब ये डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए रेडियस की, मीन एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, तो v एस इक्वल टू ओमेगा अपनी जगह, और जब रेडियस स्क्वायर अपनी जगह, लेकिन ये x बराबर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए रेडियस की,
मीन ये होगा आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, इससे आएगा 0। तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे इस शेडो का जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। लेकिन जब मीन पोजीशन की हम बात करेंगे, बिल्कुल यहां पे ये बॉडी इधर आ गई तो इसका शेडो इधर आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा मीन पोजीशन पे। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन फिर वेलोसिटी एस इक्वल टू ओमेगा एन टू आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होगा। तो यहां से स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म होंगे तो वी एस इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा, और यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी किस पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। इज इट क्लियर? यही था हमारे साथ टॉपिक के वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जब r के बराबर हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गई, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन किस पॉइंट पे फिर ये वेलोसिटी हाफ होगी? ओके, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी हमारे साथ वेलोसिटी मैक्सिमम के हाफ कब होगी? मीन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अननोन। दूसरा ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब ये x बराबर हो जाए इस r की हाफ की तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, या r की 1/4 होगी तो फिर वेलोसिटी क्या होगी? मीन क्वेश्चन ये इस तरह बन सकता है, जब ये x बराबर हो जाए r डिवाइड बाई 2 की हाफ की तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू अननोन। इसको अभी मैं प्रूफ कर लूंगा। क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, जब क्वेश्चन इस तरह आएगा, f displacement as equal to half of the amplitude, mean half of the radius, then velocity as ओके, फिर वेलोसिटी क्या होगी? इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है और रिजल्ट को सॉल्व करना है। तो vs इक्वल टू ओमेगा अपनी जगह, आर स्क्वायर अपनी जगह, माइनस एक्स स्क्वायर है, और x किसके बराबर है? r डिवाइड बाई 2 की। r डिवाइड बाई 2 ये क्या होगा? होल स्क्वायर। तो फिर v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा, और 4 को हम एलसीएम लेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये होगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहां से v इज इक्वल टू ओमेगा 3r स्क्वायर होगा, 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहां से इसका वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू, ये 3 अंडर द रूट बाहर होगा, r स्क्वायर अंडर द रूट का जो वैल्यू होगी वो r होगी, और 4 अंडर द रूट का वैल्यू 2 होगी। ओके, इसी तरह फाइंड कर सकते हैं कि जब x बराबर हो जाए r डिवाइड बाई 3 की, और x बराबर हो जाए r डिवाइड बाई 4 की, एंड सो ऑन। इसी तरह पुट करके अब फाइनल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई विश यू कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जितने जान पहचान वाले लोगों के साथ, सोशल मीडिया वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।